नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान कृष्ण और राधा जी की होली की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन में एक महान संत थे। उनका जीवन कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ था। फागुन आते ही उनके आश्रम में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता था। एक बार होली के दिन पहले संत राधा दास ध्यान में लीन थे। ध्यान से उठते ही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस बार वृंदावन की होली कुछ अनोखी होगी। स्वयं राधा कृष्ण भक्तों के संग होली खेलेंगे। शिष्य चकित हो गए। संत जी के ऐसे वचन हमेशा सच होते थे, लेकिन ये कैसे होता है। फागुन पूर्णिमा की सुबह संत राधा दास जी ने सभी भक्तों को बुलाया और कहा, आज श्री कृष्ण भगवान अपनी लीला दिखाएंगे। भक्त भाव से रंग खेलेंगे। कृष्ण स्वयं हमें दर्शन देंगे। फूलों और गुलाल से भरी होली शुरू हुई। जैसे ही संत जी ने राधे कृष्ण का जयकारा लगाया, अचानक रंगों के बीच एक दिव्य प्रकाश फैला। लोग चकित रह गए। एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ। उनकी मोहक छवि राधा कृष्ण जैसी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये माया है या साक्षात लीला। भक्त आनंद में झूम उठे। पूरे वृंदावन में ये चमत्कार प्रसिद्ध हो गया। होली के 2 दिन बाद संत राधा दास जी ध्यान में लीन हुए और ब्रह्मलीन हो गए। उनके भक्तों ने देखा कि उनकी कुटिया में हर ओर गुलाल, पुष्प और राधा कृष्ण के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक बार वृंदावन की गलियों में एक छोटी सी गरीब बच्ची रहती थी, जिसका नाम राधिका था। उसका परिवार बहुत निर्धन था, लेकिन उसके हृदय में राधा कृष्ण के प्रति असीम भक्ति थी। वह प्रतिदिन यमुना के किनारे बैठकर राधा रानी के भजन गाती और मन ही मन उनके साथ खेलती थी। होली का पर्व निकट आ रहा था। पूरे वृंदावन में रंगों की धूम थी। मंदिरों में उत्सव चल रहा था, परंतु राधिका के पास रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा, अगर मैं रंग नहीं खरीदी तो क्या मेरी होली अधूरी रह जाएगी। लेकिन फिर उसके मन में निश्चय किया कि मैं अपनी भक्ति से राधा रानी के साथ होली खेलूंगी। उसने पास के वन में से कुछ फूल इकट्ठे किए और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्हें पीस कर प्रकृति गुलाल बनाया। फिर वह राधा रानी के मंदिर गई, जहाँ सभी भक्त रंगों से सरोवर थे। जैसे ही उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी से गुलाल उड़ाया, एक चमत्कार हुआ। उसका गुलाल आकाश में फैलते ही स्वर्ण रंग में बदल गया और मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्तियों पर स्वतः गिरने लगा। सभी भक्त यह चमत्कार देखकर अचंभित रह गए। मंदिर के पुजारी जी ने कहा, यह देखो, राधा रानी ने स्वयं अपनी प्यारी भक्ति को स्वीकार कर लिया। लोग भाव विभोर होकर जयकारे लगाने लगे। राधे राधे। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। उसे महसूस हुआ कि भक्ति और प्रेम के रंग सबसे अनमोल हैं। जो सच्चे मन से अर्पित किए जाएं, वे स्वयं भगवान तक पहुँच ही जाते हैं। इसलिए वृंदावन की होली केवल रंगों की नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की होली होती है। श्री कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ नंदगांव में रहते थे, जबकि राधा जी और उनकी सखियां बरसानी। एक दिन श्री कृष्ण जी ने यशोदा माँ से पूछा, माँ, मैं गोरा क्यों नहीं हूँ? राधा और उनकी सखियां तो बहुत सुंदर और गोरी हैं। इस पर यशोदा माँ ने कहा, हंसकर माता ने कहा, बेटा, तू राधा को रंग लगा देना, फिर वो भी तेरे जैसी हो जाएगी। बस ये सुनते ही श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना पहुंच गए और राधा जी और उनकी सखियों पर रंग डालने लगे। लेकिन राधा रानी और उनकी सखियां भी कम नहीं। उन्होंने अपनी लकड़ी लाठी उठाई और श्री कृष्ण जी और उनके सखाओं को दौड़ा दौड़ा कर रंगों से सरोबार कर दिया। इसी कारण इसे लठमार होली कहा जाता है। एक बार श्री कृष्ण जी ने सोचा कि राधा और गोपियों के साथ होली खेलने के लिए कुछ अनोखा किया जाए। उन्होंने अपने सखाओं से कहा कि वे वृंदावन की गलियों में गुलाल उड़ाएं और गोपियों के साथ मिलकर भक्ति और प्रेम से भरी होली खेलें। जब श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी साथ होली खेल रहे थे, तो सभी गोपियां अत्यंत हर्षित हो गईं। वे प्रेम और भक्ति में इतनी तल्लीन होती गईं कि होली केवल रंगों की नहीं, बल्कि आत्माओं के मिलन की होली बन गई। वृंदावन में चारों ओर रंग उड़ने लगे और भगवान स्वयं अपने भक्तों के साथ प्रेम में डूबकर होली खेलते रहे। आज भी वृंदावन में होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि रास लीला और भक्ति का पर्व है। लोग इसे श्री कृष्ण और राधा जी प्रेम लीला के रूप में मनाते हैं। भक्तजन गुलाल उड़ाते हैं। हर तरफ राधे राधे और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की गूंज सुनाई देती है। वृंदावन की यह होली भक्ति और प्रेम, आत्मा के परमात्मा के मिलन का, परमात्मा से मिलने का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी कथा के अनुसार होली का त्योहार आ रहा था। चारों ओर उमंग और मस्ती का माहौल बना था। सभी बच्चे पानी वाले गुब्बारे फुला रहे थे, तो कहीं पर लोग अलग अलग रंग के गुलाल खरीद रहे थे। बाजारों में अलग ही रौनक थी। होली से कुछ समय पहले की बात थी। राधा रानी और कृष्ण जी स्वर्ग से धरती पर निहार रहे थे। राधा रानी जी कृष्ण जी से बोली,
देखिए भगवान, सब लोग होली की कितनी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, सच कह रही हैं आप, परंतु इस नगर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका होली का दिन पहले जैसा ही है। राधा रानी ने कहा, मुझे तो कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, आप किसकी बात कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उधर देखो राधा। राधा रानी ने एक शांत टूटी फूटी झोपड़ी में देखा। तब राधा रानी ने कहा, ये किसकी झोपड़ी है भगवान? श्री कृष्ण भगवान बोले, ये मेरी अनन्य की झोपड़ी है। इसकी मालकिन एक बहुत गरीब और बूढ़ी विधवा है। 2 साल पहले एक भयानक हादसे में इसके पति और बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन इतना होने पर भी इसकी मुझ में आस्था कम नहीं हुई और ये आज भी दिन रात मेरा नाम जपती है और अपने द्वार पर आए दुखियों की मदद करती है। जब राधा रानी ने सुना तो उन्होंने कहा, परंतु भगवान, ये तो खुद इतनी गरीब है, ये दूसरों की मदद कैसे कर सकती है? श्री कृष्ण भगवान बोले, चलो आप स्वयं ही देख लेना। अगले दिन श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी तोते का रूप धारण करके उसी बुढ़िया के पास पहुँचे। उस दिन बुढ़िया के पास 2 मुट्ठी केवल चने ही बचे थे। जैसे ही उसने उन्हें खाना चाहा, तोते के रूप में राधा रानी वहाँ उड़कर आकर खिड़की पर बैठ गए और आवाज देने लगे। बुढ़िया ने उन्हें देखकर चने का कटोरा उनके आगे रख दिया। बुढ़िया माई ने कहा, क्या हुआ, तुम लोगों को भूख लगी है? बुढ़िया माई ने कहा, लो आधा तुम खाओ और आधा बचा हुआ मैं खा लेती हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, श्री कृष्ण ने इन चनों पे मेरे साथ साथ तुम्हारा नाम भी लिखा है। बुढ़िया माई ने उन दोनों के सामने कटोरे में से आधे चने निकालकर उनके आगे डाल दिए और बचे हुए चने खाकर पानी पी लिया। राधा रानी बुढ़िया माई का ऐसा स्वभाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गईं। इसके बाद राधा रानी श्री कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु, ये आपकी इतनी अनन्य भक्त है तो आपको इसकी मदद करनी चाहिए। राधा रानी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान के मन में एक विचार आता है और दोनों वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। होली से 3 दिन पहले बुढ़िया माई श्री कृष्ण भगवान के पास पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं। बुढ़िया माई कहती हैं, भगवान, होली का त्योहार आने वाला है, सभी के घर सुख शांति है, पर मेरा ही घर सूना है। ना आंगन में बच्चों की हंसी है और ना ही घर में कोई पकवान बनाने वाला है। आज मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ। ऐसा कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। तभी बाहर से आवाज आती है, ओ अम्मा, जरा इधर तो आओ। बुढ़िया माई ने बाहर आकर देखा, 10-12 साल का एक लड़का और लड़की उनके द्वार पर खड़े थे। वो दोनों इतने सुंदर थे कि बुढ़िया माई उन्हें देखकर अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। बुढ़िया माई ने कहा, बच्चों, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? राधा रानी बनी लड़की ने कहा, माँ, मेरा नाम राधा है और ये मेरा दोस्त गोपाल है। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या हम कुछ दिन आपके साथ यहाँ रह सकते हैं? तब बुढ़िया माई ने कहा, कुछ दिन क्यों, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। बुढ़िया माई ने कहा, कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, होली से पहले राधा और गोपाल मेरे घर आए हैं। बुढ़िया उन्हें अंदर लाई और कहा, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम लोगों को क्या खिलाऊं? तुम्हें लग रहा होगा कि मैं किस घर में आ गई हूँ। बच्चों, आजकल काम धंधा एकदम चौपड़ा हुआ है। एक समय था इस घर में होली दिवाली हमेशा ही मना करती थी। बच्चों ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, अभी हमें भूख भी नहीं लगी है। राधा रानी ने पूछा, अम्मा, आप क्या काम करती हो? तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, मैं फूलों को सुखाकर उनसे गुलाल बनाती हूँ और बाजार में बेचती हूँ, परंतु अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिस कारण जंगल में जाकर फूल चुनना मुश्किल हो गया है। इस कारण गुलाल भी कम बना पाती हूँ। होली के केवल 3 दिन रह गए हैं और मैंने अभी तक 1 ग्राम भी गुलाल नहीं बेचा है। तब राधा रानी ने कहा, अम्मा, आप चिंता ना करो, मैं और गोपाल मिलकर जंगल से फूल ले आएंगे और कई रंगों में गुलाल बनाकर उन्हें बाजार में बेचेंगे। फिर दोनों बच्चे जंगल जाकर रंग बिरंगे सुंदर फूल चुनकर लाते हैं, फिर घर आकर बड़े ही खुशबूदार गुलाल बनाते हैं। बुढ़िया माई ने देखा तो कहा, अरे वाह, इस गुलाल से तो बड़ी सुंदर ही महक आ रही है। दोनों बच्चे कुछ न बोलकर मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद शाम को गुलाल बनाकर दोनों लोग बेचने के लिए निकल जाते। गुलाल इतनी सुंदर महक रहे थे कि बाजार में जो भी खड़ा व्यक्ति था वो बुढ़िया के ठेले के पास आकर खड़ा हो जाता है। एक आदमी आया और बोला, अरे वाह माँ जी, आपके ये गुलाल तो बड़ी सुगंधित हैं, मेरे लिए 50 ग्राम बांध दीजिए। तभी एक महिला आई, उसने भी कहा कि हाँ माँ जी, बड़े सुंदर गुलाल हैं, मेरे लिए भी ये गुलाल बांध दीजिए। इस तरह कई लोगों ने गुलाल खरीद लिए और देखते ही देखते थोड़ी देर में सारा बनाया हुआ गुलाल खत्म हो गया। कुछ लोग और आए, उन्हें गुलाल न मिला तो उन्होंने कहा कि कल फिर लेकर आना। बुढ़िया माई ने कहा, अरे वाह बच्चों, आज तो बहुत पैसे मिल रहे हैं, इतनी कमाई तो आज
आज तक पिछले 2 सालों में भी नहीं हुई, जितनी कि आज एक दिन में हुई है। तब राधा रानी बनी लड़की ने कहा, अभी तो होली में 2 दिन है अम्मा, आप बस देखती जाओ। तब बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लेती हूँ, इसके बाद घर जाकर कुछ पकवान बनाएंगे। फिर बुढ़िया माई किराने की दुकान से कुछ अनाज खरीदती हैं और घर आकर बच्चों के लिए बड़े ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। बुढ़िया माई इतनी खुश थी कि उन्होंने अपने हाथों से दोनों बच्चों को खाना खिलाया। बड़े दिनों बाद बुढ़िया के घर में रौनक थी। इसके बाद राधा रानी बनी लड़की ने कहा, अम्मा आज आपके हाथ से खाना खाकर मुझे तो संसार की सारी तृप्ति मिल गई। इसके बाद गोपाल ने कहा, अब आप आराम करिए, हमें और राधिका जंगल से फूल तोड़कर लाते हैं। अरे बेटा, रात हो गई है, तुम लोग भी आराम कर लो, बाकी के काम कल कर लेना। बूढ़ी माँ ने कहा। बच्चों ने कहा, नहीं अम्मा, अभी हमें नींद नहीं आ रही है, आप सो जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। इसके बाद बुढ़िया माई सो गई और फूल लेने राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान चले गए। फूल लाने के बाद दोनों गुलाल बनाने लग गए। अगली सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उनकी आंखें चुंधिया गईं। चारों ओर सुगंधित खुशबू ही खुशबू थी, चारों ओर रंग बिरंगे गुलाल थे। इसके बाद वे लोग गुलाल लेकर बाजार गए और देखते ही देखते सारे गुलाल फटाफट बिक गए। लोगों को गुलाल इतने पसंद आए कि लोग ऊंची कीमत देकर उन गुलालों को खरीदने के लिए भी तैयार। बुढ़िया माई के पास अब इतना पैसा आ चुका था कि उनकी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाती। होली का दिन आया। बुढ़िया माई ने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम दोनों मेरे लिए शायद भगवान का रूप बनकर आए, मैं तुम दोनों का यह एहसान कभी नहीं चुका सकती। बच्चों ने कहा, अम्मा आप हमें रोज बस अपने हाथों से खाना खिला दिया करिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बुढ़िया माई ने हंसते हुए कहा, जरूर जो ये भी क्या कहने की बात है। इसके बाद बुढ़िया माई ने कहा, अब तुम दोनों तैयार हो जाओ, वहाँ मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े रख दिए हैं, नए कपड़े पहन लेना, उसके बाद हम भोजन खाकर होली खेलने चलेंगे। इसके बाद दोनों बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बुढ़िया के सामने आए। वो दोनों इतने सुंदर लग रहे थे कि बुढ़िया माई की आंखें उन लोगों से हटी नहीं रही थी। बुढ़िया माई ने उन दोनों का फूलों से श्रृंगार किया और अपने हाथों से दोनों को पकवान खिलाए। फिर तीनों लोग नगर में जाकर बड़ी धूमधाम से होली खेली। होली की अगली सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उन्हें राधा और गोपाल कहीं दिखाई नहीं दिए, बस भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास एक दिया जल रहा था। बुढ़िया माई जब वहाँ गयी तो वहाँ वही खुशबू आ रही थी जो राधा और गोपाल के हाथों के बनाए हुए गुलाल से आ रही थी। बुढ़िया माई को समझते देर न लगी कि वो दोनों बच्चे कोई और नहीं, स्वयं साक्षात राधा कृष्ण जी ही थे, जो उसकी होली में खुशियाँ भरने आए थे। तो ये थी राधा कृष्ण की मनमोह लेने वाली कहानी, जिन्हें सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।